केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बृहस्पतिवार को रांची पहुंचे। यहां उन्होंने रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये कॉरिडोर 558 करोड़ की लागत से NHAI की ओर से बनाया गया है। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्थानीय विधायक CP सिंह और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी की मौजूदगी रही। इस कॉरिडोर को बनाने में करीब 2 साल 7 महीने का समय लगा है। यह कॉरिडोर करीब 4 मीटर लंबा है। इसे 101 पिलर के सहारे बनाया गया है। इससे रांची की जनता को 45 मिनट की दूरी तय करने में मात्र 7 मिनट का समय लगेगा। सुरक्षा की दृष्टि से फ्लाईओवर के राजभवन वाले छोर पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया है। वहीं ग्रीन रांची क्लीन रांची का संदेश देते हुए फ्लाईओवर के नीचे पेड़ पौधे और ग्रीनरी लगाई गई है। हालांकि फ्लाईओवर के नामकरण को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सत्ताधारी झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर के किसी महापुरुष का नाम कॉरिडोर के नाम पर रखने पर पार्टी उलगुलान करेगी। जनभावना को देखते हुए कॉरिडोर का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के नाम पर होना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बातें रखी, अपनी भावनाओं को रखा, गुरुजी के नाम का जिक्र किया, गुरुजी के नाम की मांग हुई कांग्रेस विधायक की तरफ से भी, और हम सभी लोगों ने मांग किया। चलिए, अब ये विषय है जो हाईवे अथॉरिटी है उनका क्या कुछ करती है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता दूं, अगर झारखंड से बाहर के किसी विभूति या महापुरुष के नाम पर अगर नाम रखा गया तो उलगुलान होगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, झारखंड में क्या योगदान है उनका, तो वैसे नामों से परहेज करना होगा भारतीय जनता पार्टी, और नहीं तो फिर राज्य सरकार अपनी शक्ति का उपयोग करेगी। रांची कॉलेज विश्वविद्यालय को हम लोगों ने नाम बदल के यहाँ के महापुरुष के नाम पर रखा, वैसा ही कुछ करेंगे हम लोग आगे चल के। लेकिन अभी जनभावनाओं के अनुरूप ही होनी चाहिए फैसले, नहीं तो फिर परेशान। वहीं प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि झामुमो की सोच गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स वाली है। महापुरुषों को किसी राज्य या क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए उनके योगदान के तौर पर याद करना चाहिए। देखिए, झारखंड में इस वक्त 2 विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा है, जिसका हमेशा मानना है कि महापुरुष किसी राज्य, किसी धर्म या किसी जाति के होते हैं। अगर उनकी बात आप सुने तो छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के निकल जाएंगे, बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड के निकल जाएंगे। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति, जो भी महापुरुष जिन्होंने हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए कुछ किया है, वो एक नेशनल फिगर बन जाते हैं। हम यह चाहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड ही नहीं, पूरे के पूरे देश के लिए पूजनीय है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगवान बिरसा मुंडा को बाहर भी उसी तरह से उनकी पूजा करती है। लेकिन ये बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की समझ से बाहर है। जिन्होंने हमेशा गली मोहल्ले की राजनीति की है, जो कभी भी दल और राज्य से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, उनको ये समझाना कि कौन कौन से लोग जो कि राष्ट्रीय फिगर है, ये बताना जो है हमारे समझ से परे है। और जहां तक हमें ऐसा लगता है कि अगर आप असल बात पूछे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ये बंद कमरे में चाहेंगे कि इस जो फ्लाईओवर है इसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बाकी आदिवासी के जननायक है, बिरसा मुंडा की बात करें या फिर सिद्धू कान्हू की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए एक पॉलिटिकल टूल है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो तो शिबू सोरेन का नाम कर रहे हैं ना। देखिए, मैंने बिल्कुल सही कहा कि मैंने कह दिया इस बात को कि रातू जो फ्लाईओवर है उसका नाम जिस किसी के पर भी होगा, ऐसे व्यक्ति के नाम पर होगा जिसको झारखंड पर भी जिसको गर्व होगा, पूरे पूरे भारत को उन पर गर्व होगा। मतलब शिबू सोरेन के नाम पे सहमति है ना? देखिए, ये वक्त बताएगा। मैंने ये कह दिया अभी कि जिनके नाम पर भी होगा, वो चाहे किसी महापुरुष के नाम पर हो जिनका झारखंड से जुड़ा हो, या बाहर के महापुरुष जो कि राष्ट्रव्यापी है, जिनके नाम पर भी होगा, लेकिन ऐसे नाम पर होगा जिसपे किसी को आपत्ति जो है वो नहीं होगी। फ्लाईओवर के नामकरण को लेकर हो रही राजनीति किस प्रकार शांत होगी, फ्लाईओवर का नाम क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। TV9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।